माँ जी, ये लीजिए आपकी स्पेशल ब्लैक टी। मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। अच्छा, तुम्हें पता था कि ब्लैक टी मैंने क्यों बनवाई है? हाँ माँ जी, मुझे पता है ना कि ये ब्लैक टी आपने हमसे क्यों बनवाई है। वो इसलिए क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी उसी बहू को मिलेगी जिसकी ब्लैक टी सबसे ज़्यादा टेस्टी होगी। और तुझे लगता है कि तेरी ब्लैक टी टेस्टी होगी? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लगता क्या है, भरोसा है मुझे तो कि मेरी ब्लैक टी सबसे अच्छी होगी। और वैसे भी इसकी बस की बात थोड़ी है ब्लैक टी बनाना, इसको तो पता भी नहीं है बनती कैसे है। और मुझे तो पता है सब कि मेरी सासू माँ कैसी ब्लैक टी पीती हैं। वैसे भी मुझे ना आपकी फेवरेट बहू बनना है। चल टेस्ट करके देखते हैं, फिर बताती हूँ मैं। क्या हुआ, अच्छी है ना माँ जी? बहुत अच्छी है। और छोटी बहू, तू बना लाई? जी माँ जी, मैंने भी ये चाय बना दी है। तो फिर रख, देखती हूँ कैसी बनाई है। माँ जी, इसको तो ये तक नहीं पता कि ये चाय है या फिर ब्लैक टी। मुझे तो लग रहा है इसको बनाना आती ही नहीं है। माँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप इसको हाथ भी मत लगाइए, गंदी बनाइए इसने लगता है। ये तो पीने के बाद ही पता पड़ेगी। छी, कितनी कड़वी है। क्या बनाया है तुमने? माँ जी, मुझे तो बहुत पहले से ही पता था कि इसको ये बनाना आती ही नहीं है। तभी तो मैंने आपको कहा था कि इसको छुए तक मत, इसे गंदी बनाई है। और देखा, आपके मुंह का टेस्ट खराब हो गया। अच्छी तो मैंने बनाई है वैसे भी। नहीं माँ जी, मैंने ये चाय बहुत अच्छी बनाई थी। पता नहीं आपको ये क्यों ख़राब लग रही है। अरे ओ, ये तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि ये अच्छी है बुरी? ये तो माँ जी डिसाइड करेंगी ना। वैसे भी बढ़िया ही अच्छी बनी थी। माँ जी, सर टेस्ट खराब कर दिया इस लड़की ने तो आपका। और हटाओ ये अपनी गंदी सी ब्लैक टी। हाँ माँ जी, अब मैं तुम्हें दूसरा टास्क देती हूँ, और उसमें अगर जो पास हो गया ना, वही इस घर की बागडोर संभालेगा। बिल्कुल माँ जी। ये लो, 200 रुपये तुम और 200 रुपये तुम। तुम दोनों में से जो इन 200 रुपये में से सबसे ज्यादा राशन लेकर आएगा वही इस घर की बागडोर संभालेगा, समझी? अब जाओ, लेकर आओ। ठीक है माँ जी। और तुम अब की बार कोशिश करना कि जीत जाओ। जी माँ जी। जी माँ जी। माँ जी, देखिए मैं 200 रुपये में बहुत सारा राशन ले आई। ये लीजिए। इतना सारा राशन 200 रुपये में? हाँ माँ जी। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश मेरी बहू। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि तू ही जीतेगी। देख, इतना सारा राशन। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे तो पहले से ही पता था तू ही इस घर की मालकिन बनेगी। हाँ माँ जी, वो तो बस ये सब मैं आपके आशीर्वाद से ही कर पाई हूँ। और तू क्या लाई है? ये लीजिए माँ जी। ये क्या है? बस एक रिफाइंड ऑयल? हाँ माँ जी, और ये 200 रुपये में से 100 रुपये भी बचा के लाई हूँ मैं। पर मैंने तो तुझसे 200 रुपये का सामान लाने को कहा था ना। माँ जी, आपको तो पता है कि हमारे घर का राशन एक ही दुकान से आता है, तो दीदी ने पूरे महीने भर का राशन आज ही ले लिया। और दीदी रिफाइंड लेना भूल गई थी, तो अगर हम एक्स्ट्रा राशन लेते तो वो ख़राब हो जाता ना, इसीलिए मैंने सिर्फ रिफाइंड लिया और ये 100 रुपये बच गए। क्योंकि मेरे हिसाब से हमें उतना ही राशन लेना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो, तो मैंने बस वही किया माँ जी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये अपनी कमी को छुपाने की तुम माँ जी से कुछ भी कहे जा रही हो। तुम ना थोड़ा कम बोला करो, आई बड़ी। और वैसे भी ये जो माँ जी का टेस्ट है ना, उसमें मैं ही जीतने वाली हूँ। और इस घर की चाबियाँ और मालकिन ना मैं ही बनूंगी। आया समझ में? बस बहू, बहस मत करो। वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस घर की मालकिन कौन बनेगा। माँ जी लाइए ना चाबी। तू नहीं, इसकी असली हकदार ये है। ले बहू। माँ जी, आपने ये चाबी इसको क्यों दे दी? ये तो एक भी टेस्ट में पास हुई नहीं। ना तो इसने वो ब्लैक टी अच्छी बनाई और ना ही 200 रुपये में राशन लेकर आ पाई।
तो फिर ये चाबी इसको क्यों दी आपने? वो मैं बताती हूँ तुझे। तूने जब सुबह ब्लैक टी पिलाई थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि तूने अपनी तो ब्लैक टी अच्छी बनाई थी, लेकिन दूसरे की खराब भी की थी। और वो सब मैंने देख लिया था जब तू इसकी ब्लैक टी में नमक मिला रही थी ना। और हाँ, ये जो तू 200 रुपये का सामान लेके आई है ना, ये 200 रुपये का नहीं है, कम से कम ये 500 रुपये का सामान होगा। और तू जीतने के लिए कुछ भी करेगी। हैं? माँ जी, आपको ना गलतफहमी हो रही है, ये 200 रुपए का ही राशन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो राशन खरीदा नहीं है। अब चुप खड़ी रहो, बहुत हो गई तुम्हारी चालाकी। इसको हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तुम, पर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो। आज से ये मेरी फेवरेट बहू है। आजा बहू, क्योंकि इसने समझदारी से उतना ही सामान लेकर आई है जितना इस घर की जरूरत है, न कि फालतू। समझ में आया कुछ? माँ जी। और वैसे भी एक घर को चलाने के लिए ना एक समझदार बहू की जरूरत होती है, और वो है ये है। और इसको मैंने इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। और तुम ये सामान अपना उठाओ और जाके किचन में रख दो जाकर के।